तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं कलजी खाल, घंडियाल, इन क्षेत्रों को कवर करने वाले हैं। आज मनसाराम प्राइवेट आईटीआई के प्रचार में। मनसाराम प्राइवेट आईटीआई जो कि आपको पता है कि देश दुनिया के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। अभी पिछले बैच में हमारे बिहार से कुछ बच्चे आए थे और ऐसे ही दिल्ली से ऐसे कुछ बच्चे आ रहे हैं, लेकिन गढ़वाल के बच्चे जो हैं दूर भाग रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं। इस क्षेत्र का मतलब जो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। जो मनसाराम प्राइवेट आईटीआई जो कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हुआ है और ग्रामीण बच्चों के लिए के उद्धार के लिए हमने ये आईटीआई खोला है। लेकिन ग्रामीण बच्चे जो हैं ऐसे ही घूम रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एक कोर्स ज्वाइन करके अपने अंदर एक स्किल पैदा करें ताकि उनको रोज़गार आसानी से प्राप्त हो सके। तो ये पहाड़ी बच्चों का दुर्भाग्य है और उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि बच्चे जो हैं शहरों की तरफ भाग रहे हैं और जो हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में संस्थाएं खुल रही हैं उनका बहिष्कार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन बच्चों को समझ आए कि भाई अपने ग्रामीण क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का विकास करना है। तो जो संस्थाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में खुली हुई हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। माँ बाप को भी ऐसे ही बच्चों को थोड़ा समझाना चाहिए कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र में संस्थाएं खुली हैं उनसे जो है हम लोगों का ही फ़ायदा है। वो संस्थाएं अगर खुली हैं, उन संस्थाओं में बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे क्षेत्र का ही विकास होगा। कहीं से वो बच्चे कॉपी खरीदेंगे, कहीं से पेन खरीदेंगे, कहीं से दूध खरीदेंगे, किसी का मकान किराए पे लेंगे। तो इस तरह से उस क्षेत्र का विकास होगा। तो जो ग्रामीण संस्थाएं खुली हुई हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोगों ने जो संस्थाएं खोल रखी हैं उनको सपोर्ट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में। तो दोस्तों आगे हम मिलते रहेंगे, आपको कलजी खाल में और भी जगह मिलते रहेंगे। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारी संस्था मनसाराम प्राइवेट आईटीआई को। धन्यवाद। बन गया। तो दोस्तों हम अभी आए थे गिदरसू गांव में। इसके आगे एक थापली गांव है, वहाँ पे भी गए थे हम। और इधर डांग गांव है, वहाँ पे भी घूमे हैं। तो यहाँ पे हमें इतना अच्छा मतलब बच्चे हैं ही नहीं इन गाँवों में। तो ये जो है पलायन की मार है, बच्चे मिल नहीं रहे हमें मनसाराम प्राइवेट आईटीआई के लिए। और जो बच्चे हैं भी तो वो सीधे शहरों की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, होटलों में बर्तन मांज रहे हैं या ऐसे कुछ काम कर रहे हैं। तो बच्चों के पास कोई स्किल नहीं है, फिर भी वो शहरों में जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं यहाँ उत्तराखंड से निकलें तो थोड़ा स्किल लेके निकलें ताकि बाहर शहरों में जाकर उनका मजाक न बने और 2-4 साल बाद फिर वो वापस ना आए कि भाई मुझे आईटीआई करना है या मुझे कुछ सीख के जाना है यहाँ से। तो शहर में जाना, यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ के बच्चे इसलिए वहाँ पे बहुत ही निराश होकर वापस आते हैं कुछ 2-4 साल बाद। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे यहाँ से कुछ स्किल लेके जाएं और ऐसे ही मनसाराम आईटीआई जैसे आईटीआई है वैसे ही कई संस्थानें खुले हुए हैं जहाँ से बच्चे कुछ सीख करके जाएं। तो ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, उनके भविष्य के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों अभी जब तुमने 12 पास किया है तो या तो डिग्री लेके जाएं या डिप्लोमा लेके जाएं, ऐसे ही खाली हाथ ना जाएं जिससे कि आपको अपने आत्मसम्मान के साथ जो है छेड़छाड़ करनी पड़े। धन्यवाद। तो बाकी अब हम नीचे पूरे डांग स्कूल में जा रहे हैं और ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही घने जंगल के बीच में है और यहाँ की जो हवा है वो बहुत ही ठंडी है। हमारे जो कालेश्वर क्षेत्र है वहाँ की हवा बहुत गर्म है और यहाँ की हवा क्योंकि ये बांज के पेड़ों से ढका हुआ है पूरा क्षेत्र, तो यहाँ की हवा बड़ी ठंडी ठंडी चल रही है और यहाँ पे बारिश भी लगातार हो रही है। जबकि कालेश्वर क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है। तो लोगों को पेड़ों का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पेड़ होंगे वहाँ बारिश भी उतनी ही अच्छी होती है। देखिए सामने, देखिए आप, देखिए कितना कोहरा है, धुंध लगी हुई है। आगे कुछ गांव दिख नहीं रही है कि आगे क्या है, हमें पता नहीं है कि पूरे डांग कहाँ पे है और कितने यहाँ से। तो हम अभी चल पड़े हैं पूरे डांग स्कूल की तरफ और जब तक छुट्टी होती है तब तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ के अध्यापकों से और बच्चों से बात करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते रहेंगे आपसे ब्लॉग में आगे।
हमारे पास जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में क्या होता है कि आपको विद्युत के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। विद्युत के बारे में कि बिजली कैसे बनती है, बिजली का वितरण कैसे होता है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, घरों की फिटिंग कैसे होती है, गोदाम की फिटिंग कैसे होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। आजकल आप देख रहे होंगे कि अगर मतलब विद्युत के बिना जो है जीवन जो है हमारा अधूरा है, ठीक है। एक दिन भी अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो ऐसे लगता है कि मतलब क्या कमी आ गई है शरीर में या हमारे जीवन में कितनी कमी आ गई है, ठीक है। तो वो भी तो विद्युत से ही चलता है, बैटरी से ही चलता है। ऐसा में मोबाइल फ़ोन हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, या आपका कंप्यूटर हो गया, ऐसा में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये विद्युत उपकरण है, ठीक है। तो ITI एक बहुत ही मतलब नंबर 1 कोर्स है हमारे पास ITI, ठीक है। ITI आपको 2 साल का कोर्स है। इसमें आपको विद्युत के बारे में, विद्युत उपकरणों के बारे में, विद्युत कैसे जनरेट होती है, विद्युत उपकरण कैसे काम करते हैं, विद्युत उपकरण अगर ख़राब हो गए तो उनकी रिपेयरिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो ये सब इस कोर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। 2 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। और 2 साल के कोर्स की जो फीस है वो मात्र 15,000 रुपये लड़कों बॉयज़ के लिए 1 साल की, ठीक है। 1 साल की 15,000 रुपये फीस है और गर्ल्स के लिए 12,000 रुपये 1 साल की फीस है, ठीक है। जो ज़्यादा ही वीक बच्चे हैं, जो जैसे कमरा नहीं ले पाते हैं या कुछ ऐसी दिक्कत है, तो उनके लिए हॉस्टल की सुविधा भी दे रही है, ठीक है। तो शुरू के 10 बच्चे आएंगे उनके लिए जो है हॉस्टल की सुविधा फ्री में, ठीक है। उनको हॉस्टल भी वहीं पे उपलब्ध हो जाएगा। ये कहाँ पर है, ये गगवाड़ सिंह पौड़ी गढ़वाल में है, कालेश्वर में, ठीक है। यहाँ से लगभग ये 15 से 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास, ठीक है। वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो 10th पास हैं और 10th में उनके पास मैथ और साइंस है, ठीक है। क्योंकि ये जो है आगे जो है विद्युत के बारे में है, तो विद्युत जो है साइंस का ही है मतलब एक हिस्सा है, ठीक है। तो पूरा विद्युत के बारे में अभी आपने एक आध चैप्टर पढ़ा होगा, अब आपको पूरी बुक उसी के बारे में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो 10th पास हमें चाहिए और 10th में मैथ और साइंस होना जरूरी है। जिसकी मैथ और साइंस नहीं है वो बच्चा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। क्या होता है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट और गवर्नमेंट संस्थाओं को बोल रखा है कि आपने जो है बच्चों को 1 साल की ट्रेनिंग दी, ठीक है। वो 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान आपको 14-15 हज़ार रुपये सैलरी भी मिलती है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। 2 साल की ट्रेनिंग तो आपको हमारे ITI से मिल गई। उसके बाद जो है गवर्नमेंट संस्थाएं हो या प्राइवेट संस्थाएं हो, वो आपको अप्रेंटिसशिप कराएंगे। अप्रेंटिसशिप मतलब 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी भी मिलती है। मतलब अभी तो आपको अपनी जेब से पैसा देना है, 15 हज़ार रुपये है वो अपनी जेब से देना है। लेकिन जब आप अप्रेंटिसशिप करोगे तो वहाँ पे आपने कमाना भी है और उसके बाद जो है आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ठीक है। तो काम किनको मिलेगा, जिनके पास स्किल होगी, है समझे, जिनके पास स्किल होगी। जरूरी नहीं कि आपको इलेक्ट्रिशियन की स्किल है, ठीक है। कोई प्लम्बर का कर रहा है, कोई फिटर का कर रहा है, कोई मोटर मैकेनिक का कर रहा है ना। अलग अलग ITI में अलग अलग ट्रेड है, ठीक है। तो अभी हम जिनका इंटरेस्ट जो है इलेक्ट्रिशियन से है, ठीक है, कि हम जो है इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं या बिजली के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो इस कोर्स में आ सकते हैं, ठीक है। अभी आप सारे बच्चे जो हैं अभी इंगेज हो इस स्कूल में, ठीक है। कोई 12वीं में, 11वीं में, 10वीं में, 9वीं में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो भाई बहन हैं, ठीक है, आपके भाई बहन हैं या आपके अड़ोसी हैं, ये पड़ोसी हैं, ठीक है, आप उनको इस बारे में बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर उनके पास स्किल होगी तो कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। हमारी ITI की तरफ से भी उसको प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है। हमारे लिंक होते हैं अलग अलग कंपनियों से, गवर्नमेंट संस्थाओं से, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि हमसे संपर्क करते हैं कि भाई अगर हम आपके पास अगर बच्चे हैं तो आप हमें दीजिए, ठीक है। तो हम आपको वहाँ रिकमेंड करेंगे और आपकी जॉब वहाँ पे मिल जाएगी। इस प्रकार से आपको प्लेसमेंट भी दी जाती है, ठीक है। फिर अगली बात आ गई कि टेक्निकल वालों को कितनी वैल्यू मिलती है। टेक्निकल वालों को इतनी वैल्यू मिल रही है कि जैसे अग्निवीर या ऐसी जो योजनाएं आजकल सरकार चला रही है, अग्निवीर में क्या हो रहा है कि जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं उनको परमानेंट किया जा रहा है, ठीक है। और अग्निवीर में जो जा रहे हैं, मतलब जिनका जैसे उसमें नंबरिंग होती है ना कि फिजिकल के इतने नंबर मिल गए, रिटर्न के इतने नंबर मिल गए, तो जिसके पास ITI का सर्टिफिकेट होगा उसको 40 नंबर अग्निवीर में ऐसे ही मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो टेक्निकल वालों को जो है गवर्नमेंट जो है बहुत वैल्यू दे रही है
तो आप लोग जो है टेक्निकल कोर्स कीजिए। ये ITI का कोर्स है 2 साल का। फीस मैंने बता दी, मात्र 15,000 रुपये है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए मात्र 12,000। ठीक है। तो जो भी बच्चे जो हैं ये कोर्स करना चाहते हैं, या जिनके घर में भाई बहन ये कोर्स करना चाहते हैं, या जो अभी ज़रूरी नहीं कि आप ही करो, या जिसने इस साल 12th पास किया है वही करेगा। ठीक है। जो बच्चे 2 साल पहले के घूम घाम के आ गए हैं, 1 साल दिल्ली घूम के आ जाते हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही है, बोलते हैं कि ITI का सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर का डिप्लोमा है, ऐसे मांग रहे हैं ना। हमारे बच्चे क्या करते हैं, गढ़वाल के कि 12वीं पास करके सीधे निकल जाते हैं। ठीक है। और कोई स्किल है नहीं उनके पास, तो वो ऐसे धक्के खा रहे हैं। फिर 1 साल बाद फिर वापस आते हैं, फिर माँ बाप बोलते हैं या तो ITI कर ले, या कंप्यूटर कर ले, या कुछ ऐसा कोई कोर्स कर ले। ठीक है। ऐसे कोई बच्चे हैं कि जो बाहर घूम के आ चुके हैं और घर में अब भी खाली बैठे हुए हैं, तो आप उनको भी बोल सकते हैं कि आप वो भी ITI कर सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब कम से कम 35-36 साल तक की भी कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। ठीक है। तो जो बच्चे ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैंने आपको पर्चे बांट दिए होंगे। अगर किसी के पास पर्चे नहीं है तो हमारे पास अभी पड़े हुए हैं, तो आप हमसे ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और कालेश्वर में विजिट भी कर सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है। तो भाई इतना ही, धन्यवाद।